नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरखास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हम कह सकते हैं ये आज मैंने इसको टाइटल दिया है आज के एपिसोड को, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हकीकत में आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क कुछ रोज केबल तक तो उसे दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी समझा जाता था, अब शायद 2 नंबर पे है। खैर, ये तो चलता रहता है। उसने 54 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीदा, तकरीबन 5-6 माह के बिल। और दुनिया का सबसे बड़ा बिजली की गाड़ियां बनाने वाला वो है। इसकी गाड़ियां सबसे महंगी होती हैं और फिर भी सबसे ज़्यादा बिकती हैं। चंद कारखाने हैं, 2-3 कारखाने इसके अमेरिका में है, एक जर्मनी में है, एक चीन में है। 2-3 साल के बिल जब हिंदुस्तान इस मुहिम पर चल निकला था, जितना हो सके फासिल फ्यूल को हिम्मत अफजाई उसकी नहीं करनी चाहिए और अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज को जो है प्रोत्साहित किया जाए या उनको इनकरेज किया जाए। तो इस सिलसिले में बिजली की गाड़ियां उनको जो स्पेसिफिक इंसेंटिव दिए जाने लगे। उस वक्त जनाब इलॉन मस्क भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी से मिले थे और वो चाहते थे कि उनका जो कारखाना है कार बनाने का, बिजली की कारें बनाने का, उसका नाम है स्टेला। भाई स्टेला की मैं कारें भारत में मुतारिफ कराना चाहता हूँ। तो गडकरी ने बोला मोस्ट वेलकम, आ जाइए। तो उसने कहा लेकिन आई वांट टू टेस्ट द वाटर्स, मैं देखना चाहता हूँ भारत में कितना एपिटाइट है, इसीलिए मैं फिलहाल गाड़ियाँ चीन में ही बनाऊंगा, यहाँ पर दरामद करूँगा और फिर देखूँगा कितनी बिकती हैं, उसके बाद यहाँ पर कारखाना लगाऊँ या न लगाऊँ, ये बाद की बात है। तो उसके बारे में फिर गडकरी ने कह दिया कि सॉरी, उस पर तो फिर अगर आप जो है बनी बनाई गाड़ी हिंदुस्तान में लेकर आते हैं तो उसके ऊपर तो 100% 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। यू आर वेलकम, अगर आप ऐसा चाहते हैं, अगर यहाँ पे बनाएंगे तो उस पर ड्यूटी भी कम है और उसके ऊपर हम तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी देते हैं कि जितनी गाड़ियां बनाएंगे इतनी ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी, और इस तरह और भी कई जो है वो इंसेंटिव्स हैं इसके साथ, अगर अल्टरनेट फ्यूल पर कोई भी चीज़ चलाई जाती है तो। खैर, उस वक़्त वो उसको आसमान पे था उसका दिमाग इलॉन मस्क का, उसने बोला नहीं, फिर मैं नहीं आऊँगा हिंदुस्तान में। तो गडकरी ने बोला या साहब, ये तो आपकी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद वो चला गया, चुप हो गई बात। अच्छा, इस बीच में भारत में कई कंपनियों ने अपनी अपनी बिजली की गाड़ियां लॉन्च की हैं और टाटा वाले तो बहुत आगे निकल गए हैं और उनकी जो नेक्सॉन है लाखों में बिकती है। सिर्फ 18 लाख की गाड़ी है, लेकिन वो जो इंसेंटिव मिलते हैं सरकार की तरफ से, सब्सिडी मिलती है तो 13-14 लाख में पड़ जाती है। और अभी तो उन्होंने टाइगोर और एक दो दूसरी गाड़ियाँ, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे, वो भी लॉन्च की हैं बिजली की गाड़ियाँ, जो सिर्फ 8-8.5 लाख रुपए में जो पड़ जाती है बिजली की गाड़ी। अब उसको समझ आई है कि मुझसे तो गलती हो गई, मुझे पहले ही हिंदुस्तान में आ जाना चाहिए था। तो अभी पिछले माह जब 22-23 को जनाब मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम अमेरिका गए थे जो बाइडेन से मिलने, तो उस वक्त वो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट सनतकारों से भी मिले थे, तो उसमें इलॉन मस्क भी था। और क्या बातचीत हुई ये तो हमें पता नहीं चला, लेकिन अब ये पता चला है कि वो हिंदुस्तान में अपना टेस्ला बिजली की गाड़ियां लगाने का कारखाना लगाने जा रहा है। इसके लिए उसने भारत की कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, वज़रात सनत और तिजारत, उसके साथ बातचीत शुरू कर दी है
और ये तो आपको इल्म होगा ही कि इस किस्म के अगर कुछ भी प्रोजेक्ट आते हैं हिंदुस्तान में तो फिर एक होड़ लग जाती है, एक रेस हो जाती है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में। भारत की जो अलग अलग रियासतें हैं ना, हर कोई चाहता है कि ये कारखाना मेरे पास लगे। जाहिर है इस किस्म के कारखाने लगते हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, उससे स्टेट को जो है जीएसटी मिलती है और फिर उससे उस स्टेट की कमाई बढ़ जाती है वो। तो अभी देखें ये रुका किसके नाम का खुलता है, अभी उसने ये साफ नहीं किया, लेकिन ये बात पक्की है कि वो टेस्ला की बिजली गाड़ियां बनाने का कारखाना हिंदुस्तान में लगा रहा है, जिसमें 5 लाख गाड़ियां हर साल बनेंगी। उसके साथ साथ वो उसका जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है ना, वो भी खुद लगाने जा रहा है, यानी बैटरीज हैं या दूसरी चीज़ें जो हैं। जबकि भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने उसको बताया है कि इस किस्म के जो इंडस्ट्री पहले ही भारत में उसके वेंडर्स जो है ना वो मौजूद हैं, आप चाहें तो उनको अपनी स्पेसिफिकेशन देकर कुछ भी बनवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो उसका ख्याल यही है कि वो एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी अपने तौर पर ही लगाएगा। नाजरीन, वैसे भी ये जो अल्टरनेट एनर्जी पे चलने वाली गाड़ियां वगैरह होती है उनके ऊपर तो बहुत सारी सब्सिडी मिलती ही है, और इस सिलसिले में एक सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसे फेम कहा जाता है। फुल फॉर्म है इसका फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, FAME। इसके 1 और 2 की जो सिफारिशात आ चुकी हैं और उस पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन अभी फेम 3 कायम की गई है और उसके तहत और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने के बारे में सोचा जा रहा है ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की गाड़ियां मुतारिफ की जा सकें। और इस तरह से भारत का वैसे भी जो ये फॉसिल फ्यूल को ख़त्म करना और अल्टरनेट एनर्जी को यूज़ करना 2070 तक तो भारत को ख़त्म करना, ये टोटल ज़ीरो पे लेकर आना है। लेकिन वैसे भी मौजूदा हुकूमत जो है भारत की वो चाहती है जितना जल्दी हो सके हम ये जो है टारगेट अचीव कर ले। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।